हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग स्टार्ट्स विद एफ। देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एफ की जगह लिख दिया है ए। तो 26 डेज़ की इंग्लिश सीखो चैलेंज की आज की हमारी 6th क्लास होने वाली है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने ए से लेके और ई तक आपको क्लासेस अपलोडेड कर दी हैं। आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो आप ज़रूर से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं एक एक अल्फ़ाबेट का, एक एक लेटर्स का आपके लिए एक एक क्लास लेकर आ रही हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट पे आप एक वीडियो फुल देख के देखिए तो आपको ये सारे वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सही से आ जाएगा और इनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है FOR। अब FOR है तो FOR को हम क्या पढ़ते हैं, फॉर पढ़ते हैं ना। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, यह उपहार आपके लिए है, या फिर दिस वीडियो इज़ फॉर यू, यह वीडियो आपके लिए है। अब है FUN। तो देखो बच्चों, FUN को हमें फुल नहीं पढ़ना होता है, इसको हम पढ़ते हैं फन। और फन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मनोरंजन, हंसी मजाक। जैसे आपने किसी को बोला कि डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरों का मजाक मत बनाइए। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों का मजाक मत बनाइए। ऐसे हम फन का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। और देखिए, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, या फिर वीडियो देखते तो हों लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है FAN। और FAN को हम पढ़ते हैं फैन। और बच्चों, फैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फैन मीन्स होता है पंखा। जैसे आपने कहा कि प्लीज़ स्विच ऑन द फैन, इसका मतलब है कि पंखा चालू कर दो। अब है FIG। और FIG को बच्चों हम पढ़ते हैं फिग। और फिग की हिंदी मीनिंग क्या होती है, फिग मीन्स होती है अंजीर। क्या होती है, फिग मीन्स होती है अंजीर। जैसे आई लाइक फिग यानी कि मैं अंजीर पसंद करता हूँ, या सी लाइक्स फिग, उसे अंजीर पसंद है या फिर पसंद करती है। और देखिए बच्चों, मैं पहले आपको इजी वर्ड बताती हूँ, उसके बाद डिफ़िकल्ट बताऊँगी, फिर और भी डिफ़िकल्ट वर्ड आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। अब है FAT। और FAT को हम पढ़ेंगे फैट। और फैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों, फैट मीन्स होता है मोटा। जैसे द एलिफेंट इज ए फैट एनिमल, हाथी एक मोटा जानवर होता है। या फिर दिस वुड इज़ फैट यानी कि यह लकड़ी मोटी है। इसके बाद है देखो बच्चों FALL। और FALL को हम पढ़ते हैं फॉल। और फॉल की हिंदी मीनिंग होती है गिरना। जैसे एन एप्पल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, एक सेब जमीन पर गिर गया। इसके बाद है देखिए FAIL। और FAIL को हम पढ़ते हैं बच्चों फेल। और फेल की हिंदी मीनिंग आपको पता होगी, असफल होना। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है तो आप क्या बोलोगे, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया यानी कि फेल हो गया। इसके बाद है देखो बच्चों FR
डबल ई और एफ आर डबल ई को हम फ्री पढ़ते हैं। और फ्री की हिंदी मीनिंग क्या होती है? निःशुल्क। फ्री मीन्स होता है निःशुल्क, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। जैसे दिस इज़ फ्री फॉर यू, इसका मतलब है बच्चों कि यह आपके लिए निःशुल्क है। या फिर मैंने कहा कि दिस वीडियो इज़ फ्री फॉर यू, तो इसका मतलब क्या है? ये वीडियो आपके लिए निःशुल्क है, यानी कि इसका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद है बच्चों FIRE, और FIRE को हम क्या पढ़ते हैं? फायर पढ़ते हैं। FIRE को हम पढ़ते हैं फायर। और इसका फायर की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? आग होती है, ठीक है, ईंधन, आग। जैसे फायर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, आग को हम किसके लिए यूज करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं। बिना आग के खाना नहीं बनेगा, चाहे वो गैस पे बनाए, चाहे हम चूल्हे पे बनाएं, किसी पे भी बनाएं। तो फायर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, इस ऐसे हम फायर का यूज़ करते हैं। इसके बाद है देखो FULL, और इसको बच्चों हम पढ़ते हैं फुल। और फुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भरा हुआ। जैसे मैंने बताया कि द कंटेनर इज़ फुल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब है कि डिब्बा या कंटेनर जिसमें भी पानी से भरा है, डिब्बा पानी से भरा हुआ है। इसके बाद है FAIR, और FAIR को हम पढ़ते हैं फेयर। और फेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सुंदर, अच्छा। जैसे कोई अच्छा लिखता है, साफ लिखता है, तो हम उसको फेयर देते हैं, यानी कि अच्छा है। इसके बाद है देखो FEEL, और FEEL को बच्चों हम फील पढ़ते हैं। और फील की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फील मीन्स होता है महसूस करना ना। और जैसे हम सेंटेंस में अगर इसका यूज करेंगे तो सी फील्स गुड, वह अच्छा महसूस करती है। अब है FALL, तो देखो बच्चों FALL को पढ़ते हैं हम फॉल। और फॉल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? गिरना होती है। और देखिए फॉल मीन्स झरना भी होता है, फॉल मीन्स गिरना भी होता है और झरना भी होता है, ठीक है। इसके बाद है FEED, और FEED को हम पढ़ते हैं फीड। और फीड की हिंदी मीनिंग होती है भोजन कराना। जैसे द मदर फीड्स हर बेबी, माँ अपने बच्चे को क्या देती है? भोजन देती है, यानी कि वो उसका बच्चे का पेट भरती है। इसके बाद है देखो FEE, और देखिए FEE को फ़ी पढ़ते हैं बच्चों। फ़ी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? शुल्क होती है। फ़ी मीन्स होता है शुल्क, यानी कि हम जब किसी से शुल्क लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसको हम बोलते हैं फ़ी। जैसे मैंने बताया कि माई ट्यूशन फ़ी इज़ 300, मेरी ट्यूशन की जो फ़ीस है, शुल्क है, वो कितना है? 300 है। माई ट्यूशन फ़ी इज़ 300 पर मंथ है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरी ट्यूशन की फ़ीस हर महीने कितनी है? 300 रुपये है। चलिए अब मैं इतने वर्ड्स को पहले आपको रिपीट करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े आगे बताऊँगी वर्ड्स, और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होंगे। तो देखो FOR फॉर मीन्स के लिए, FUN फन मीन्स मजाक, FAN फैन मीन्स पंखा, FIG फिग मीन्स अंजीर, FAT फैट मीन्स मोटा, FAIL फेल मीन्स FALL फॉल मीन्स गिरना, FAIL फेल मीन्स असफल, FREE फ्री मीन्स निःशुल्क, FIRE फायर मीन्स आग, FULL फुल मीन्स भरा हुआ, FAIR फेयर मीन्स अच्छा, सुंदर, FEEL फील मीन्स महसूस करना, FALL फॉल मीन्स बच्चों होता है गिरना भी होता है, और फॉल मीन्स झरना भी होता है, FEED फील्ड मीन्स भोजन कराना, और FEE फी मीन्स होता है शुल्क। इसके बाद है FACE, और FACE को हम फा से नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फेस पढ़ते हैं। फेस की हिंदी मीनिंग होती है चेहरा। जैसे कि कोई सुंदर सी ये लड़की है, आपने बोला, तो उसके बारे में इंग्लिश में बताएंगे आपके हर फेस इज़ सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। या फिर हर फेस इज़ अगली, उसका चेहरा बदसूरत है, ठीक है। इस तरीके से हम फेस का यूज़ करेंगे। इसके बाद है FOOD, और बच्चों FOOD को हम फूड पढ़ते हैं। और फूड मीन्स क्या होता है? भोजन।
सी गिव्स मी फूड, वह मुझे भोजन देती है। सी गिव्स मी फूड, वह मुझे भोजन देती है। अब है FIND, तो FIND को फिंड पढ़ते हैं बच्चों? नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाइंड पढ़ते हैं। और फाइंड मीन्स होता है पता लगाना, पाना। जैसे आई फाइंड ए न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब, मुझे यूट्यूब पर एक नया वीडियो मिला है। अब है देखो FINAL, और FINAL को हम फिनाल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फाइनल पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? फाइनल। और फाइनल का मतलब होता है अंतिम। फाइनल मीन्स होता है अंतिम। जैसे आपने किसी को बताया कि दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन, यह है मेरा अंतिम डिसीजन है, ठीक है। दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन यानी कि यह है मेरा अंतिम डिसीजन है। इसके बाद है FAMILY, और FAMILY को बच्चों हम फैमिली पढ़ते हैं। और फैमिली क्या होती है? परिवार। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार को प्यार करता हूँ। या फिर ऑल ऑफ अस इन माई फैमिली लव ईच अदर, हाँ मेरे परिवार में सभी आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसे हम फैमिली। इसके बाद है FRIEND, और इसको हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रेंड। फ्रेंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मित्र, दोस्त। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, वह मेरा दोस्त है। अब है देखो FRUIT, और FRUIT को हम पढ़ते हैं बच्चों फ्रूट। क्या पढ़ते हैं? फ्रूट। और फ्रूट की हिंदी मीनिंग होती है फल। फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल होता है। जैसे मैंने कहा कि दिस फ्रूट इज़ फ्रेश, यह फल ताज़ा है। दिस फ्रूट इज़ फ्रेश यानी कि यह फल ताज़ा है। अब है FIGHT, तो इसको हम फाइट पढ़ेंगे। और फाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? झगड़ना, लड़ना। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, तो आप क्या बताएंगे? देयर इज़ ए फाइट बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के, दो मित्रों के बीच में झगड़ा है। देयर इज़ ए फाइट बिटवीन टू फ्रेंड्स।